ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी। पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्या होता है, इसके बारे में जिक्र करता है सेक्शन 5। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके बारे में सेक्शन 5 जिक्र करता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो अपने पास मन में आना चाहिए, ठीक है ये तो क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन क्या क्या हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत किन किन चीजों का ट्रांसफर किया जा सकता है, वो कौन सी चीजें हैं या वो कौन से थिंग है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अगर आप इसको ये समझने के सेंस में लेते हो तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 6। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा सा चेंज भी करना चाहोगे तो आप यहां से एक्सचेंज कर सकते हो कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आप लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं। तो मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, तो सेक्शन 5 में डिस्कस किया है। बट व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, किस चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, द क्वेश्चन एंड आंसर हियर इज इन सेक्शन 6। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कोई पर्सन करेगा ना, तो हु, कौन ट्रांसफर कर सकता है, तो कौन ट्रांसफर कर सकता है, इसका भी जवाब मिलता है, बोलते हैं पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन पर्सन है कॉम्पिटेंट जो ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी हु मे ट्रांसफर, हु मे ट्रांसफर, यानी हु मे ट्रांसफर, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। तो इसके बारे में अगर बात करनी है तो सेक्शन 7 के अंदर आपको बात करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए अपने माइंड में कि भाई ट्रांसफर कैसे किया जाता है। यहां पर सवाल उठता है कि कौन करेगा, यहां पर क्या सवाल का क्वेश्चन है, हु। अब ये सवाल उठता है हाउ, हाउ कैसे, यानी कैसे होता है ट्रांसफर, हाउ द ट्रांसफर इज, हाउ द ट्रांसफर इज। तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, तो ट्रांसफर करने का तरीका भी बताया है कि कैसे कर सकते हैं, दैट इज सेक्शन 9 में करता है। नाउ उसके बाद एक नया क्वेश्चन आना चाहिए, किसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सवाल किसको कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रांसफर कोई बॉक्स के अंदर होता है, रैपर के अंदर होता है, बहुत अच्छे से पैक करके गिफ्ट पैक की तरह ट्रांसफर किया जाता है, व्हाट इज द मेथड, वो तो है किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको। सो अब किसको ट्रांसफर करना है, दैट इज द पॉइंट, टू हुम ट्रांसफर। शॉर्ट में बिल्कुल लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन आप शॉर्ट में समझ सकते हो। किसको ट्रांसफर किया जा सकता है, किस किस को ट्रांसफर किया जा सकता है, ये भी ठीक है, किस किस को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या ट्रांसफर करने के लिए कोई मुहूर्त देखना पड़ेगा, कोई टाइम टेबल देखना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर डे टाइम फिक्स करना पड़ेगा तभी ट्रांसफर करेंगे क्या, क्या किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए जैसे शादी करने के लिए हम लोग मुहूर्त निकालते हैं वैसे करना पड़ेगा क्या, दिस इज द पॉइंट। यानी कब ट्रांसफर कर सकता है, व्हेन, कब ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज व्हाट, कब ट्रांसफर कर सकता है, 23। ये भी ठीक है, कब कर सकता है, कब कर सकता है तो कोई कंडीशन है, इज देयर एनी कंडीशंस फॉर ट्रांसफर, इज देयर एनी कंडीशन फॉर ट्रांसफर, दैट इज व्हाट, क्या कोई कंडीशन भी लगता है ट्रांसफर करने के लिए, कंडीशन भी है कोई ट्रांसफर करने के लिए या नहीं है कोई ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन, दैट इज सेक्शन 25। और अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो उसका असर क्या होगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर। सो हम समझेंगे लास्ट में भाई कि चलो इफेक्ट क्या हो सकता है, इतने देर से ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा।
दैट इज 8। तो आपके मन में ये क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो समझो कि आप बहुत सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, फिर आप भूलने वाले नहीं हो, आपको एकदम लिंक है, आपके पास सीक्वेंस है, आप उस सीक्वेंस में काम कर रहे हो। तो अभी फर्स्ट स्टेज में यानी एक तरीके से हम लोग इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर या इन्हीं सब सेक्शंस के ऊपर बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मीनिंग क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, दूसरा कि क्या क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है अंडर सेक्शन 6, ये सब चीज बताया गया है। कौन से लोग हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं, चौथी बात कि कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, पांचवी बात किसको ट्रांसफर किया जा सकता है, छठा क्वेश्चन कब किया जा सकता है, सातवें क्वेश्चन की क्या कंडीशन पर ट्रांसफर किया जा सकता है, और सबसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर करने का इफेक्ट क्या होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो यानी कुल मिलाकर के हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट पेज पर, तो हम लोग अगर थोड़ा सा टेक्निकल सेंस में बात करें, अगर टेक्निकल सेंस में बात करें तो हमें कौन कौन से सेक्शंस कवर करने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 13, 22, 25, 23 और 25। 5, 6, 7, 8, 9, 13, 22, 23 एंड 25। तो फर्स्ट स्टेज में इसी को हम लोग कवर करेंगे। दिमाग को एकदम ब्रॉड रखना है, ओपन रखना है, खुला रखना है, और जब पढ़ो तो उस समय कुछ दूसरी चीज मत सोचो प्लीज, नहीं तो कुछ ना कुछ बाउंस करेगा ही करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। दूसरा चीज सोचना नहीं, दूसरा काम करना नहीं है, एकदम सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके करेंगे। कौन कहता है कि नहीं हो सकता है? एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि अगर हर जगह जमीन में हम 1-1 फीट गड्ढा खोदते चले तो भैया पानी नहीं निकलता है। किसी एक जगह कंसंट्रेट करके अगर 100 फीट गड्ढा खोद दें तो पानी निकलता है। आप खुद जानते हो, ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है, बस रिवाइज कराने की जरूरत है, रिमाइंड कराने की जरूरत है। तो आप सब जगह 1-1 फीट गड्ढा मत खोदिए, हर एक काम पर इंटरेस्ट मत रखो कि थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें। एक ही काम करो, बस शिद्दत के साथ करो, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्शन 5 के बारे में। जरा इसको डिटेल से समझना, इससे बहुत सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें नहीं है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। सर सेक्शन 3 हो गया है क्या? नहीं मैडम, सेक्शन 3 नहीं हुआ है, और सेक्शन 3 अभी करेंगे भी नहीं। सेक्शन 3 की जहां पर जरूरत होगी वहां पर अपने आप आ जाएगा, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, वो ड्यूटी मेरी है। सेक्शन 3 के अंदर जो कंटेंट है, ध्यान से सुन लो, जिनको जिनको ये ट्रेडिशनल मेथड है थोड़ा सा पढ़ने का, उसको चेंज करिए। तो वो होता है एक तरीका, जहां पर जैसा एक्ट को याद रखने का तरीका होता है वैसे समझना चाहिए। तो अभी मान लीजिए सेक्शन 3 के अंदर जो कंटेंट है, आपको जिस जिस चीज का डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर डेफिनेशन है, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है पढ़ना चाहिए, तो वो डेफिनेशन का भी इसके साथ सेक्शन 5 के साथ कहाँ रिलेशन करेंगे? अगर हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं वो नहीं कहता कि गलत है सही है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना मेथड है, अपना तरीका है, मैनर है। तो अभी सेक्शन 3 पढ़े, सेक्शन 4 पढ़े, फिर 5 पढ़े, फिर 6 पढ़े, कहाँ याद रहना है? मैं आपको लिंक एंड एसोसिएशन मेथड मेरा अपना है, उसके थ्रू मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जहां पर सेक्शन 3 के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्शनेबल क्लेम है, तो जहां वो शब्दों का जिक्र किया गया, जहां उन शब्दों को इस्तेमाल किया गया, जहां वो टर्म्स यूज किए गए हैं एक्ट के द्वारा, वहां पर ऑटोमेटिक वो टर्म आपके पास आएगा, फिर वहां पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ऑटोमेटिक जो सेक्शन 3 के अंदर जो कुछ भी दिया गया है वो सब आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, इसलिए उसकी परेशानी नहीं होनी है। हाँ, कोई बात ऐसी हो जो आपको लगती है कि नहीं सर छूट रही है तो आप बताना, लेकिन हाँ वो आना चाहिए एग्जाम में, ये नहीं कि पूरा टीपी एक्ट लेके पढ़ना शुरू कर दिए। डोंट डू दिस, न याद रहना है, न परीक्षा में पूछना है, और न कुछ होना है। ऑलवेज एक होता है बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप लोग सब पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, आई डोंट नो, 80-20 प्रिंसिपल। सो 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने 20% बढ़िया से याद रखा है, अगर आप किसी सब्जेक्ट का 20% भी याद रखते हैं तो 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 80% पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि उसके कंफ्यूजन में 20% ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो खैर वो अलग बातें हैं। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं जरा सेक्शन 5 की, ठीक है।
ये रहा आपका सेक्शन 5। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको जरा समझते चलेंगे हम लोग। क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, लेट्स सी। अभी हम लोगों के मन में क्वेश्चन पहला ये आना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, द क्वेश्चन हियर इज एंड द आंसर हियर इज अंडर सेक्शन 5। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्या होता है, इसको सेक्शन 5 के अंदर कहा गया है। अब इसको आप लोग अपने सेल्फ स्टडी करते हो तो इसका एक और तरीका हो सकता है आपको पढ़ने का, कि आप पहले ट्रांसफर का मतलब ढूंढ के बैठो, दूसरा आप समझोगे प्रॉपर्टी का मतलब। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आपने पहले ट्रांसफर शब्द का मतलब ढूंढना शुरू किया, फिर प्रॉपर्टी शब्द का मतलब ढूंढना शुरू किया। तो आप समझते हो कि ट्रांसफर का मतलब ये होगा, प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा, और उसके बाद कंबाइन करोगे कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। लेकिन ये गलत मेथड होगा, पहले मैं बता देता हूं, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। अगर आप इस मेथड से आप स्टडी कर रहे हो सेक्शन 5 को, कि पहले ट्रांसफर शब्द का मतलब समझ लेंगे और फिर प्रॉपर्टी शब्द का मतलब समझ के फिर उसको कंबाइन करके पढ़ेंगे, तो यहां पर मिस्टेक हो जाएगी आपके साथ। नाउ सी, क्यों कह रहा हूं, उसका रीजनिंग इसी में दिया हुआ है। देखो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 5 टीपी के अंदर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कहा, ध्यान से सिर्फ सुनना, बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनना, लिखने का झंझट तो आप लोगों को है नहीं फिलहाल, सो सुनना सिर्फ। अभी कहा है कि इन दी फॉलोइंग सेक्शंस, थोड़ा सा ध्यान देना, ये लॉग आउट लॉग इन मत करो आप लोग ज्यादातर, वो सब आ जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं, रूट याद रखने की कोशिश करना, आपको सिर्फ यहां पर फोकस करना है। जब भी मैं अभी इस चीज पर बात कर रहा हूं तो अभी आपको सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए कि संपत्ति का ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढो और सुनो। इन दी फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, in the following sections transfer of property means an act by which a living person convey property। दो बातें निकल के चली गई हम लोगों के पास। पहली बात तो ये निकल गई कि इन द फॉलोइंग सेक्शंस, यानी सेक्शन 5 के बाद आने वाले जो भी सेक्शंस होंगे, सेक्शन 5 के बाद आने वाले जो भी सेक्शंस होंगे, 6, 7, 8, 137 तक की बात करता है। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है अभी तक अगर हम समझें तो, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी, एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी। एज इट इज डेफिनेशन याद करके बैठो जहां तक पॉसिबल है, और यही एग्जाम में लिखना एज इट इज, क्योंकि यू आर ए टेक्निकल पर्सन, यू आर ए लीगल पर्सन। लीगल को टेक्निकल आना ही चाहिए। टेक्निकल कहने का मतलब जो सेक्शंस में जैसा डिफाइन किया गया वैसा। नहीं आता है, बहुत हार्ड सर्कमस्टांसेज हैं, एकदम बहुत दुखिया वाला सर्कमस्टांस है, तो वहां पर आप लिख दो। लेकिन जहां पर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मेंस में यही लिखना चाहिए, चाहे कोई भी मेंस हो। अगर किसी सेक्शन से पूछता है तो सेक्शन अगर आपने छाप दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, बंदे में बहुत टैलेंट है, उसको याद है भाई, चाहे रट्टू कीड़ा हो चाहे जो भी हो, अगर समझ के लिखा है तो भी ठीक है। सो एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई काम और वैसा काम जिसमें कोई जीवित व्यक्ति प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, या तो वर्तमान में या तो भविष्य में। यानी प्रॉपर्टी का जो कन्वे होता है एक तरह का काम है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक कार्य है, एन एक्ट है, जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति प्रॉपर्टी का कन्वे प्रेजेंट में, वर्तमान में या फ्यूचर में करता है। लेकिन किसको करता है, दिस इज द पॉइंट, किसको करता है। तो यहां पर जवाब है टू
वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ध्यान से सुनना, यहां बहुत टेक्निकल बात छिपी हुई है। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, दूसरे एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को कन्वे करता है प्रॉपर्टी। तो यहां से आप इसको लिंक करके ऐसे पढ़ सकते हो, एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ। ये बड़ी खतरनाक बात हो गई, अभी मैं बताऊंगा कैसे खतरनाक है। हिमसेल्फ शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिमसेल्फ? हिमसेल्फ शब्द का मतलब क्या होगा? कम ऑन जल्दी से। अपने आप को हो गया सर। अपने आप को। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अब इस बात को याद रखना कि आपने क्या कहा है। अपने आप को मीनिंग बिल्कुल सही कहा है। एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, सो किसको किसको ट्रांसफर किया जा सकता है? एक या एक से अधिक जीवित व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अपने आप को किया जा सकता है। एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स को किया जा सकता है। यानी खुद को तो करता ही करता है, एक या एक से अधिक लिविंग पर्सन्स जो अदर हैं उसको भी ट्रांसफर कर सकता है। एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, और यही जो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है कि लिविंग पर्सन, ये लिविंग पर्सन किसको कहेंगे? एक्ट बहुत चतुर है, ड्राफ्टिंग करने वाले लोग बड़े चतुर थे, उनको ये पता था कि कोई ना कोई खुजली कर सकता है। ये लिविंग पर्सन किसको बोलते हैं भाई? लिविंग पर्सन का यहां पर इन्होंने डेफिनेशन इसलिए क्लियर कट कर दिया कि लिविंग पर्सन का मतलब क्या होता है। देखिए लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 2 जोड़ 2 5 भी हो जाएगा, समझने की जरूरत है। 2 + 2 5 हो सकता है। कैसे होता है ये देखिए। लिविंग पर्सन includes a company, living person includes association, living person includes body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, association, body of individuals। यहां पर 2 अलग अलग डिफरेंट बातें नेक्स्ट पैराग्राफ में कही गई हैं। सबसे पहली बात जो सेकंड पैराग्राफ में कही गई है कि लिविंग पर्सन का मतलब होता है कंपनी, लिविंग पर्सन इंक्लूड करता है, उसका मतलब होता है एसोसिएशन, लिविंग पर्सन का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो देखो दिमाग में याद रखो पीछे वाली बात, हम बात किस पर कर रहे हैं? लिविंग पर्सन में मत उलझ जाना, फंस जाना। हम लोग वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द आंसर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। भाई हम वही हैं, इसमें मत फंस जाओ, लज मत जाओ। हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? संपत्ति का अंतरण क्या होता है वो याद रखना। संपत्ति का अंतरण इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस, इस बात को याद करना, इसी पर फोकस रखना। तो आगे के सारे सेक्शंस के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किसको? टू वन और मोर लिविंग पर्सन्स, अदर लिविंग पर्सन्स, और टू हिमसेल्फ और एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, and to transfer properties to perform such act। इसके बाद क्लियर, ये तो क्लियरेंस है, ये तो एक्सप्लेनेशन है, ये तो बता रहा है कि भैया लिविंग पर्सन। अरे लिविंग पर्सन का मतलब अगर एक 10th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे, एक लेमन आदमी से भी पूछोगे, जो पीएचडी करके बैठा है उसको भी पूछोगे, तो बोलेगा लिविंग पर्सन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, जो जीवित व्यक्ति है, जो चलता फिरता है, जो बोलता है, बात करता है, हंसता है, अच्छा बुरा सोचता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग पर्सन। लेकिन लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कंपनी इज ए लिविंग पर्सन। सोचो, मरे हुए लोगों को कहता है कि लिविंग पर्सन। सो कंपनी लिविंग पर्सन है लॉ के लिए, एसोसिएशन लिविंग पर्सन है लॉ के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लिविंग पर्सन है लॉ के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? रिलायंस इज ए लिविंग पर्सन, एयरटेल इज ए लिविंग पर्सन, वोडाफोन इज ए लिविंग पर्सन, टाटा इज ए लिविंग पर्सन। कमाल की बात है।
सो ये सारे क्या है, लिविंग पर्सन है। किसके लिए? तो सेक्शन 5 के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए ये लिविंग पर्सन है। हर जगह इनको लिविंग पर्सन मत बना देना, रिमेंबर। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज सुन लो, किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ हो तो भी वो लिविंग पर्सन है। बड़ी कमाल की बात है। अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं भी हुआ हो तो भी हम उसको लिविंग पर्सन की कैटेगरी में ही रखेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन? कुछ नहीं होता, सरकार के रजिस्टर में जाके मेंटेन हो जाना चाहिए कि भैया ये कंपनी है। यानी सरकार के रजिस्टर में अगर मेंटेन्ड है कि हम कंपनी है, ये कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है, तो फिर उसको आप कहोगे लिविंग पर्सन। अगर सरकार के रजिस्टर में मेंटेन्ड नहीं है तो भी आप उसको कहोगे लिविंग पर्सन। दूसरी एक इसके अंदर जो दूसरी बात कही गई है उसको आप जरा समझना। इसके अंदर एक दूसरी बात ये कही गई है, nothing here in contained shall affect any law for the time being in force। यानी जिस समय जो भी लॉ इन फोर्स होगा, जिस समय जो भी नियम लागू है, उस नियम की बात करता है रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी संपत्ति के ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी नियम उस समय लागू है, जिस समय भी। 1882 की बात हो रही थी ना, 1882 में हम लोग थे, 17 फरवरी। तो जिस समय जो भी नियम लागू है, इसके फोर्स होने के पहले, ये तो 1 जुलाई 1882 से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 1882 के पहले जो भी नियम होगा चलता है, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 1 जुलाई 1882 के पहले जिस किसी भी नियम से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता होगा, कंपनी के द्वारा किया जाता होगा या कंपनी को किया जाता होगा, टू कंपनी बाय कंपनी। यहां देखो, टू कंपनी बाय कंपनी, तो कंपनी को किया जाता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या कंपनी के द्वारा किया जाता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। एसोसिएशन को किया जाता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर या उसको किया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर। तो 1 जुलाई के पहले जो कुछ भी ट्रांसफर किया जाता हो कंपनी को, एसोसिएशन को, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल वैध है, इलीगल नहीं होगा। इवन दो लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब टीपी एक्ट का असर नहीं था, टीपी एक्ट इफेक्ट में नहीं था, उस समय जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ उसको ये लाइन, ये पैराग्राफ वैलिड बनाता है, वैलिड इन बिटवीन द कंपनी। तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इसमें से सबसे खतरनाक बात जो आप लोगों से मुझे करनी है, जिसको आपको समझना चाहिए, वो जरा हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत से चलेंगे। इसमें एक सबसे पहला टर्म आता है लिविंग पर्सन। या पूरा अगर हम लोग जिस्ट निकाल दें सेक्शन 5 का अभी तक का, तो सेक्शन 5 का पहला जो जिस्ट निकलता है, सबसे पहला जो जिस्ट निकलता है लिविंग, यहां पर सेक्शन 5 के बारे में, उसके बारे में जरा बात कर ले। तो सबसे पहला जिस्ट क्या निकलता है? सबसे पहला जिस्ट निकलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है एन एक्ट। और वो एक्ट कैसा होगा? कहता है एन एक्ट बाय विच, जिसमें कि एक लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति, अब जीवित व्यक्ति में सब है तो आप यहीं पर याद रखने के लिए लिख सकते हो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI, बैंक ऑफ इंडिया मत कर लेना। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन, क्या करेगा लिविंग पर्सन? कन्वे करता है। क्या करता है? कन्वेज प्रॉपर्टी। कब करता है? देखो कब करता है तो बोलता है प्रेजेंट में कर सकता है, वर्तमान में या फ्यूचर में भी कर सकता है। नाउ किसको करता है? यहां पर क्वेश्चन आया कि किसको करता है, टू हुम। तो पहले आंसर मिलता है वन और मोर लिविंग पर्संस, वन और मोर अदर लिविंग पर्संस। नाउ सेकंड पॉइंट, किसको करता है? टू हिमसेल्फ, खुद को, स्वयं को करता है।
ध्यान से समझना इस चीज को। और तीसरी बात, टू हिमसेल्फ, खुद को करता है, एंड खुद को तो करेगा ही करेगा, अपने साथ किसको करेगा, वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। सर ये फर्स्ट में और थर्ड में अंतर क्या है? फर्स्ट और थर्ड में बहुत फर्क है, बता रहा हूं, सब बताऊंगा। इसके बाद एक बात और है कि जो लिविंग पर्सन है, लिविंग पर्सन में कौन आता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। लिविंग पर्सन में कंपनी, लिविंग पर्सन में एसोसिएशन, लिविंग पर्सन में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है। एनीबॉडी हैव आंसर? किसी के पास आंसर है कि क्या डिफरेंस है फर्स्ट और थर्ड के बीच में? नहीं, किसी के पास आंसर है? मान लो कि कोई लिविंग पर्सन है ए, ये जीवित व्यक्ति है, मैं ना कंपनी की बात कर रहा हूं समझने के लिए, न एसोसिएशन, न बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं एक जिंदा जीवित व्यक्ति, आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो जीवित हैं उसकी बात करते हैं। सो लिविंग पर्सन, अब एक लिविंग पर्सन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और कहा है कि इसी को कहते हैं लिविंग पर्सन कोई काम करेगा, यानी एक काम करता है, एक्ट, एक्ट का मतलब हो गया काम, तो काम क्या कर रहा है, ट्रांसफर का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। तो किसको करेगा, तो कहता है एक या एक पर्सन को कर सकता है, यानी ए किसी बी नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, या बी अकेले नहीं प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। मान लो एक प्रॉपर्टी है ए के पास जिसका कॉस्ट आज के डेट में 80 लाख रुपीज है और वो 80 लाख रुपए मांगता है ए, तो अब बी के पास अकेले 80 लाख नहीं है, ही इज एबल टू पे ओनली 40 लाख रुपीज, तो एक साथ में दूसरा पर्सन आ जाता है उसको बाई करने के लिए सी, तो अब क्या होगा 40 + 40 यानी दो लोग मिलकर के 80 लाख रुपया इसको देंगे और यहां से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसके पास चला जाएगा, बी प्लस सी के पास। सो वन और मोर अदर लिविंग पर्संस, बी और सी क्या है, अदर लिविंग पर्संस। चलिए अब दूसरा है, दूसरा इनका जो क्वेश्चन है उसमें 1 और 3 पर था क्वेश्चन, तो फिर तीसरे पे आते हैं। अभी सेम एग्जांपल लेते हैं, ए एक लिविंग पर्सन है। अब लिविंग पर्सन क्या करता है, ए को खुद ट्रांसफर करता है, यानी ए अपनी संपत्ति का ट्रांसफर खुद अपने लिए करता है। तो सवाल मजेदार ये उठता है, मान लो कि ए के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या चलो 80 लाख की ही प्रॉपर्टी है, जैसा पहले वाला एग्जांपल था, 80 लाख की प्रॉपर्टी है। तो ए क्या करता है, उस 80 लाख की संपत्ति को खुद अपने नाम से ट्रांसफर करता है। मजेदार बात क्या, अकेले नहीं वो रख सकता है प्रॉपर्टी को, तो दो अलग अलग बंदों को भी रखता है। सो वन और मोर अदर लिविंग पर्संस, यानी अपने साथ, यानी हिमसेल्फ को तो रखा है ना इसने, हिमसेल्फ को तो रखा है इसने, कहां गया देखो यहां पर, देखिए यहां पर, टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्संस एंड टू ट्रांसफर। तो यहां पर हिमसेल्फ के साथ जुड़ा हुआ, यहां एंड है, यानी एंड मतलब प्लस है, ये एंड का मतलब प्लस के सेंस में है। तो एंड और यानी कि खुद के साथ किसी और लोग को भी जोड़ा, यानी हिमसेल्फ प्लस वन और मोर अदर लिविंग पर्संस। तो आप दूसरा और इसको समझने के लिए कर सकते हैं, हिमसेल्फ प्लस वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, इसमें इसको ट्रांसफर कर रहा है। अभी लिटिल बिट समझे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है जो कि मैं आप ही लोगों से पूछने वाला हूं पहले, उसका जवाब अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। अभी चंद्रदीप कह रहे थे कि हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, भाई मीनिंग तो सही है, उनका मीनिंग गलत नहीं है, बट एक बात बताओ कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नॉर्मली हम सब जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आपका जमीन है, आपका खेत है, आपका फ्लैट है, तो आप अगर ए नाम के पर्सन हो तो आप अपने फ्लैट को किसी बी नाम के पर्सन को सेल कर देते हो, यानी एक ए अलग पर्सन है, बी कोई दूसरा पर्सन है, तो दो डिफरेंट व्यक्तियों के बीच में किसी संपत्ति का सेल हो सकता है। इसी तरीके कोई दो डिफरेंट व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का मॉर्टगेज हो सकता है, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में।
लेकिन ये तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का डेफिनेशन हम लोगों को पागल बना रहा है, ये बिल्कुल सामने से मूर्ख बना रहा है। बोलता है क्या, ए अपनी संपत्ति को ए को ही सेल करता है। भाई ऐसा हो सकता है क्या?